जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश कुमार और आपका चैनल आर के इंडियन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक सौर मंडल है। इसके बारे में बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पीछे चलते हैं थोड़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड एक गैसीय गोला था जिसमें विस्फोट होने के कारण वो धीरे धीरे फैलते गया। इस विस्फोट को बिग बैंग थ्योरी कहा गया, यानी बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत को देने वाले जे लेमेंत्रे थे। चलिए इसके आगे हम सौर मंडल के बारे में समझते हैं। तो सौर मंडल का खोज कापरनिकस जी ने किए थे। सौर मंडल का खोज कापरनिकस जी ने किए थे। इन ग्रहों के गति का नियम देने वाले कैप्लर जी थे। कौन दिए थे? कैप्लर जी। इन ग्रहों में 8 ग्रह थे। कितने ग्रह थे? 8 ग्रह थे। यह सौर मंडल में सूर्य जो केंद्र है, ये ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह के किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों का चक्कर कौन लगाता है? तो उपग्रह लगाते हैं। तो सूर्य भी चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? तो अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। वो अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो सूर्य है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। लगभग इसका 72% हीलियम और 28% हाइड्रोजन से मिलकर बना है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला ग्रह बुध है। तो क्रम के अनुसार देखेंगे तो पहला ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। इसी तरीके से अगर आकार की इसी में चले, क्रम में चले, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरा नंबर पे शनि है, तीसरा नंबर पे अरुण है, चौथा नंबर पे वरुण है, पांचवें नंबर पे अपनी आती है पृथ्वी है, छठे नंबर पे कौन है? शुक्र है, सातवें नंबर पर मंगल है और आठवें नंबर पे बुध है। इसका मतलब यह हुआ कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसी तरीके से अब इसका उपग्रह देखेंगे कि किसका ज्यादा उपग्रह है, किसका कम उपग्रह है और किसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, वहीं पे शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसी तरीके से पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी तरीके से बृहस्पति के मंगल को देखा जाए तो 2 है, वहीं पर बृहस्पति के देखा जाए तो अभी फिलहाल में जानकारी मिलने के अनुसार अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया है जो बृहस्पति सेकेंड नंबर पे थी, अब पहले नंबर पर आ गई है। तो इसी तरीके से बृहस्पति का 12 ग्रह नए खोजे गए हैं जिसमें 92 हो गई है। इसी तरीके से शनि को देखा जाए तो 82 हो गया है। 82 हो गया है। इसी तरीके से अरुण को देखा जाए 27 है, वरुण को देखा जाए तो 14 है। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखा जाए तो परिक्रमण काल, इन ग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है? तो बुध का 88 डेज। परिक्रमण काल का मतलब यह होता है कि वो सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है, इसको परिक्रमण काल कहा जाता है। और वो अपनी धुरी पर कितनी घूमती है, इसको घूर्णन काल कहा जाता है। जैसे कि आप लट्टू देखे होंगे, लट्टू अपनी धुरी पर नाचते हुए वो परिक्रमा करता है। इसी तरीके से हर एक ग्रह अपने धुरी पर भी चक्कर घूमते हैं और सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कितना परिक्रमण काल हुआ। तो बुध का 88 डेज में सूर्य का चक्कर एक लगा लेता है, वहीं शुक्र 225 डेज में लगाता है, वहीं पृथ्वी का देखा जाए तो 365 दिन ले लेता है, वहीं पर मंगल को देखा जाए तो 687 दिन ले लेते हैं, वहीं बृहस्पति को देखा जाए तो 12 वर्ष ले लेता है, वहीं शनि को देखा जाए तो 30 वर्ष ले लेता है, और वहीं वरुण को देखा जाए तो 84 डेज ले लेता है, वहीं वरुण को देखा जाए तो 165 वर्ष ले लेता है। यानी देखा जाए तो 88 दिन, 225 दिन, 365 दिन और 687 दिन, 12 वर्ष, 30 वर्ष, 84 वर्ष और 165 वर्ष ले लेते हैं। वहीं इनका घूर्णन काल देखा जाए तो 58 दिन में ये बुध अपना घूर्णन काल पूरा कर लेता है, वहीं शुक्र को देखा जाए तो 243 दिन ले लेता है, वहीं पृथ्वी को देखा जाए तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, वहीं मंगल को देखा जाए तो 24 घंटा प्लस, इसका मतलब कि 24 घंटा से थोड़ा अधिक समय लेती है, वहीं बृहस्पति को देखा जाए तो 9 घंटा, शनि को देखा जाए तो 10 घंटा, वरुण को देखा जाए तो 17 घंटा, वरुण को देखा जाए तो 16 घंटा। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं इसके आगे कि सूर्य के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य का आयतन कितना होता है? तो यह पृथ्वी के लगभग 13 लाख गुना बड़ा होता है। आयतन इसका कितना होता है? तो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा होता है। वहीं इसकी आयु देखा जाए तो 5 बिलियन वर्ष लगते हैं। मतलब इसका मतलब है कि इसकी आयु मतलब कि कितनी हो सकती है? तो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। वहीं इसकी सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगभग 16 सेकेंड लग जाता है। वहीं देखा जाए तो इसके बारे में, बुध के बारे में देखा जाए तो बुध वायुमंडल यहाँ पर अभाव है, जिसके कारण जीवन यहाँ पर असंभव है। उसके आगे देखा जाए तो सर्वाधिक तापांतर का मतलब यह है कि वहां पर दिन में इतना अत्यधिक गर्म होता है और रात में इतनी अधिक ठंडी होती है। इस अंतर को हम लोग तापांतर कहते हैं। तो बुध पे सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा गर्म का अंतर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बुध पे होता है। वहीं देखा जाए तो सर्वाधिक सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। वहीं देखा जाए तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह भी बुध है। वहीं देखा जाए पृथ्वी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसकी आयु देखा जाए तो 4.6 बिलियन वर्ष है। लगभग कितना है? 4.6 बिलियन वर्ष है। वहीं इसकी आकृति देखा जाए तो जियोड आकार की है। जियोड आकार की मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो एक संतरे का आकार का है। उसी तरीके से देखा जाए, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगभग देखिए ये पृथ्वी का आकार है, थोड़ा ऊपर वाला भाग कटा हुआ है, ये पृथ्वी का आकार है। ऐसे ही लगभग पृथ्वी है। तो इसी तरीके से इसी आकार को हम लोग जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। आगे देखा जाए तो इसके आगे देखा जाए तो पृथ्वी की जो जलीय भाग है, जलीय भाग का मतलब कि 4 हिस्सा में लगभग 3 हिस्सा पानी है और एक हिस्सा क्या है? स्थल है। इसको अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 71% जल है और 29% क्या है? स्थल है। वहीं इसके आगे देखा जाए मंगल के बारे में तो मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है। मंगल को एक लाल ग्रह कहा जाता है। वहीं इसके बाद बृहस्पति को देखा जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा इसका एक ग्रह है, उपग्रह है, जिसका नाम गैनीमेड है। मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? हमारा गैनीमेड है। ठीक है। उसके बाद शनि देखा जाए तो ये वलय है। वलय का मतलब है कि एक रिंग है। रिंग इसके लगभग 7 रिंग पाए जाते हैं शनि के। इसके बाद अरुण के पास भी रिंग पाए जाते हैं, लेकिन शनि के पास सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं। वहीं वरुण को देखा जाए तो इसको हारा ग्रह, वरुण और अरुण दोनों ही लगभग अगर देखते हैं तो अंतरिक्ष से ये हारा ग्रह दिखाई देते हैं। वहीं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट देखते हैं। इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट से पहले कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति में बीच के पाए जाने वाले, इनके चक्कर लगाते रहते हैं इन्हीं के साथ, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्षुद्र ग्रह आपस में टकरा जाते हैं तो वो पृथ्वी की ओर लौटने लगते हैं। पहले ये मंगल की ओर आते हैं। यहाँ पर मंगल क्या होता है कि वो अपने चक्कर लगाते समय आगे बढ़ जाता है तो वो पृथ्वी की ओर आने लगती हैं। यही जब पृथ्वी की ओर आते हैं तो ये इतना घर्षण के कारण इतना जल उठते हैं कि वो प्रकाश करने का कारण वो हम लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि ये टूटता हुआ तारा है। जो हम लोग चमकाई दिखे कुछ भी करते हैं, कभी 5 फलों का नाम ले लेते हैं, ऐसे चीजें को, तो उसी को उल्का बोलते हैं। जब वो वायुमंडल में होता है तो उसको उल्का बोलते हैं, और जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। कहीं कहीं गिरने से वो क्या हो जाता है कि वहां पर गड्ढा हो जाता है, वहां पर पानी भर जाता है तो उसको झील कहा जाता है। इसी तरीके से बहुत पहले एक वो ऐसे ही उल्का पिंड गिरा था जिसके कारण वो डायनासोर का अंत हो गया था। वही डायनासोर का अंत होने का कारण था। चले आगे देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। तो चंद्रमा के पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। वहीं इसकी नजदीक का तारा देखा जाए, पृथ्वी से सबसे नजदीक की तारा देखा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। वहीं पे इसका चमकीला तारा देखा जाए तो साइरस डॉग स्टार है। वहीं आगे देखा जाए प्रकाश, यानी चंद्रमा से प्रकाश आने में, कहां पे? पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 1.5 मिनट लग जाते हैं। वहीं इसका देखा जाए सूर्य कितनी दूरी जाता है, तो पृथ्वी कभी कभी सूर्य के नजदीक जाती है, कभी कभी दूर जाती है। तो नजदीक जाती है तो उसको उपसौर कहते हैं, और जब दूर होती है तो उसको अपसौर कहते हैं। जो उपसौर होता है वो 3 जनवरी को होता है और जो अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है। इसी के साथ थोड़ा और देखने की बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी की उपलब्धता ज्यादा है, जिसके कारण वो पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर वो क्या दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है। चलिए इसके साथ हम लोग इसी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।